जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 मई 2025 को, उसी पे बेस्ड लास्ट 15 डेज स्टडी स्ट्रेटजी पे है। इसका एक वीडियो मैं कल डाल दिया था, जिसमें से कि आप लोगों को एक रूटीन दिया गया था। आप लोग को अगर अच्छा लगा या नहीं लगा, ऐसा कह के मैंने आपको कहा था कि अगर आप फॉलो कीजिएगा आप लोग को फ़ायदा होगा, या फिर अगर आप कहीं और से पढ़ते हैं तो बेशक उसी को फॉलो कीजिएगा। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको लगता है कि कोई एक रूटीन रहता जो मेरे लिए बेनिफिशियल होता, तो मैं उन लोगों के लिए उस वीडियो को बनाया था। तो देखिए, डे 1 का जो भी होमवर्क था वो मैं पर्सनली उसको आज कंप्लीट किया। मुझे पर्सनली उसको पूरा करने में 11 घंटा का टाइम लगा, जिसमें से कि 1 घंटा मैं रेस्ट किया था, मतलब सो गया था। तो समझिए कि 10 से 11 घंटा आप लोग अगर सच में वीडियो को देखकर करते हैं तो 10 से 11 घंटा आपका ईजिली लगने वाला है, ठीक है। और यकीन मानिए कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी से ही 15 दिन बस मात्र पढ़ लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को फ़ायदा होगा। और ये वीडियो या ये स्ट्रेटजी बस मैं बताने के लिए नहीं लाया हूँ, ये मैं पर्सनली खुद फॉलो भी कर रहा हूँ। ये बहुत आसान होता है कि किसी को स्ट्रेटजी बता देना, या किसी को PDF दे देना, या किसी को हिंट दे देना, इससे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, गाइड कर देना। देखिए, गाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही PDF से वही गाइडेंस को खुद पे फॉलो करना ताकि रिजल्ट हो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, वही गाइड कर रहा हूँ जो मैं खुद के लिए फॉलो कर रहा हूँ ताकि मेरा रिजल्ट हो पाए। तो अगर आप लोग भी मेरी बात को सुनते हैं, जो क्या जैसा भी बताता हूँ मैं वैसा आप करते हैं, तो मेरे तरह ही आपका भी रिजल्ट होगा। और मेरा रिजल्ट होगा, मैं इस बात का ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस है मेरा। मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरा मेहनत भी रंग लाएगा, क्योंकि मैं सही चीज़ को टारगेट करके सही तरीक़ा से पढ़ रहा हूँ। तो देखिए, आज मैं आपको डे 2 का होमवर्क बता देता हूँ कि डे 2 में आप लोगों को क्या-क्या करना है। देखिए, डे 2 में आप लोग मैथ पोर्शन से आप लोगों को रेशियो और प्रोपोर्शन करना है। ये रेशियो और प्रोपोर्शन कीजिएगा, ठीक है। ये जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप मिक्सचर का क्वेश्चन लगाइएगा। मिक्सचर पूरा हो जाएगा तो एज का क्वेश्चन लगाइएगा। आप लोगों को लगाना कहाँ से? रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, इस सब का क्वेश्चन लगाइएगा कहाँ से? तो मैं PDF प्रोवाइड करता हूँ। किरण का ऑल बिहार एग्ज़ाम का बुक है, जिसमें कि सिर्फ बिहार एग्ज़ाम बेस्ड है। जो भी बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे 2024 तक, वो सारा क्वेश्चन का कलेक्शन उस बुक में है। तो उसी से मैं रेशियो, प्रोपोर्शन दूंगा, मिक्सचर दूंगा। एज का क्वेश्चन उसमें अलग से बटा हुआ नहीं है। तो एज आप लोग कभी ना कभी एज पढ़े होंगे, कोई ना कोई सोर्स से, या कहीं आपके पास कोई अगर PDF है या बुक है तो आप लोग उससे एज का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। एक डाउट बच्चों में ये रह गया है कि सर डे 1 पे आप बताए थे कि परसेंटेज करना है और परसेंटेज सिलेबस में नहीं है। तो देखिए, इस तरह का डाउट जिसको भी है, ऐसा मैसेज पर्सनली आया है और यूट्यूब पे भी आया है। तो ऐसा डाउट जिसको भी है परसेंटेज को लेकर, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो आपका सिलेबस है वही कोर्ट रीडर का भी सिलेबस था, और कोर्ट रीडर मेंस में परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आया है, ठीक है। मैं रीडर का मेंस का क्वेश्चन करवाया हूँ यूट्यूब पे। अगर आप लोग को यकीन ना हो, आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए कि कोर्ट रीडर में परसेंटेज का क्वेश्चन आया है कि नहीं। सिलेबस में नहीं रहते हुए भी परसेंटेज का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आप लोगों को फर्स्ट डे में ही परसेंटेज करवाया, ठीक है। ऐसा नहीं है मेरे तरफ से कि मैं आप लोगों को गलत सलत गाइड करूँगा। मैं फिर से बोल देता हूँ एक बार, मैं वही बता रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ अपने ऊपर, जो मैं अपने ऊपर खुद कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ। ऐसा एकदम नहीं है कि कुछ भी बोल दिया और साइड हो गया, बाद में बोलूँगा कि तुम ये किए वो किए, तुम्हारी गलती मेरी गलती, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डूबेंगे तो हम भी डूब जाएंगे, अगर हम निकले इस दलदल से तो आप लोग हमको जो फॉलो करेगा वो सब निकल जाएगा। बशर्ते जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरा आज 11 घंटा लाइब्रेरी में बीता है। आप लोग भी इसी तरीक़े से धैर्य बना के पढ़िए, आप लोगों का रिजल्ट एकदम होगा। मैं ये कभी नहीं कर रहा कि आप लोग टॉपर बनेंगे या 90% लाएंगे या 80% लाएंगे, लेकिन जितना भी कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ से आप लोग 5 नंबर ज़्यादा ही लाएंगे, ठीक है। तो चलिए, रेशियो, प्रोपोर्शन बना लीजिएगा, मिक्सचर बना लीजिएगा। रीजनिंग में आपको क्या करना है? रीजनिंग में आपको चैप्टर 2, 3, 4 करना है, ठीक है। रीजनिंग में आपको चैप्टर 2, 3, 4 करना है। इंग्लिश में क्या कीजिएगा? तो देखिए, लेटर राइटिंग जो है, आज मैं भी लेटर राइटिंग किया, सब मिलाकर आज मेरा टोटल 11 घंटा लगा, ठीक है। तो 1 से 5 तक फर्स्ट डे में था लेटर राइटिंग। कल से आपको 6 से 10 लेटर राइटिंग करना है, लेकिन आपको कोई 2 लिखना है, ठीक है। 2 ही प्रैक्टिस कीजिए डेली। बाकी जो बच गया 3, 5 में से देखिए 6 से 10 में आपको 5 आया, ठीक है, लेकिन 5 में आपको लिखना कितना है? 2। बाकी जो 3 है ना, ये 3 का आप लोग फॉर्मेट देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मेट बस आपको देखना है कि क्या यूज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि टू द एडिटर लिखा रहा है कि द एडिटर लिखा रहा है,
द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा रहा है, कहाँ पे डेट है, कहाँ क्या है, ठीक है। ये सब आपको नोटिस करके रखना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या कि आपको 2 लेटर लिखना है, बाकी 3 को आप लोग नोटिस कीजिएगा, लाइन बाय लाइन अच्छा से ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या था, लिखा कैसे गया है, कंक्लूजन कैसा है, शुरू का मेन लाइन कैसा है, बीच का लाइन कैसा है, लास्ट लाइन कैसा है, ये आपको ऑब्जर्व करके रखना है, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे में आपको क्या करना है, 6 से 10 नंबर ऐसे को आप लोग देखिएगा, और किसी 2 पे जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, देखिए आप बच्चे नहीं रहे, प्री देकर आए हैं, आपको मेंस देना है। आपको भी पता होगा कि 5 ऐसे में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, 2 कौन नहीं है, तो आप लोग अपने से 2 को छांट लीजिएगा, उसको आप लोग लिखिएगा, ठीक है, लिखना है आप लोगों को। बाकी जो रहा 3, इसको आप लोग डिटेल्ड वे में अच्छा से आप लोगों को देखना है, लाइन बाय लाइन, ठीक है, कैसा लिखाया गया है लेटर, कौन कौन सा मेन टॉपिक है, कौन कौन सा मेन रीजन है, कंक्लूजन है, या कौन कौन सा मेन वर्ड्स है जो कि सुंदर बना रहा है ऐसे को, वो सब आपको देख के रखना है। देखना 5 है, लेकिन लिखना आपको 2 है, ताकि आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। कंप्रीहेंशन में कंप्रीहेंशन नंबर 3 और 4 कीजिएगा। वैसे राइटिंग में 6 से 10 कीजिएगा, ये बहुत छोटा छोटा होता है तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। ईडियम्स में 26 से 50 आप लोगों को करना है, ईडियम्स में 26 से 50 आप लोगों को करना है, ठीक है। 1 से 25 तक हो गया है, 26 से 50 आपको करना है, लेकिन ये करने से पहले आपको 1 से 25 रिवीजन भी करना है। 26 से 50 करने से पहले 1 से 25 का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं कीजिएगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा, क्योंकि लास्ट में सब आप फिर भूल जाइएगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपको 25 से 26 करना है, लेकिन इसको करने से पहले आपको 1 से 25 तक का रिवीजन करना है, ठीक है। देखिए, एंटोनिम सिनोनिम जो है, इसको आप लोग लेस प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं दे रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि अगर एक भी पूछ लिया गया तो आप लोग सोच में पड़ जाए या नहीं पढ़ा हो, इसलिए लेस प्रायोरिटी में रखकर इसको देख लेना है। अगर नहीं देख पाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा सब सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, कल का डे 2 का, उसके बाद टाइम बचे तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में क्या करना है, पत्र लिखना है आपको, कौन सा नंबर का, तो 6 से 10 नंबर का पत्र लिखना है। 6 से 10 कहने का मतलब क्या है, तो देखिए वॉल्यूम 2 का, वॉल 2 है बुक रुक्मिणी का, उसमें से नंबर 6 पत्र देखिएगा, 7 नंबर में कौन सा पत्र है वो देखिएगा, 8 में कौन सा, 9 में कौन सा, 10 में कौन सा, इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। निबंध में 6 से 10 देखिएगा, और लिखना कोई 2 है, पत्र में भी कोई 2 लिखिएगा। देखना सबको है, ऑब्जर्व सबको करना है, लिखना 2-2 ही है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए बस। मुहावरा 26 से 50 करना है आपको। गद्यांश नंबर 4, 5, 6 करना है, ठीक है। इस तरह से अगर आप फॉलो करते हैं, तो देखिए आप लोगों का रिजल्ट कैसा होगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ। अगर मैथ आप लोग मेरे बताए हुए हिसाब से अगर आप करते हैं, तो मैथ आपसे पूछा जाएगा, टोटल क्वेश्चन रहेगा मैथ का 10, कितना रहेगा, 10 रहेगा। और अगर आप मेरे बताए गए डायरेक्शन में चलेंगे तो आपका मिनिमम 7 क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो 8 सही होगा। और 7 से 8 देखिए मैं खुद कम कम लेके चल रहा हूँ, ताकि मैं ऐसा वीडियो ही नहीं बनाना चाहता जिसमें कि फेंका फेंकी हो, ठीक है, कोई फेंकबाजी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। मिनिमम 7 से 8 आप लोग ज़रूर करके आइएगा, अगर मैं जो दे रहा हूँ मटेरियल उससे अगर आप करके आए तो, और इससे आप कहीं ज़्यादा ही करके आएंगे, 9, 10 भी करके आ सकते हैं, लेकिन मैं खुद से ही अपने तरफ से ही मिनिमम लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि ऐसा नहीं लगे किसी को कि सर हवाबाजी कर रहे हैं, ठीक है। 7 से 8 आप लोग इजीली बना लेंगे, अगर मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, मैं जो मटेरियल दे रहा हूँ अगर वो बनाए तो 7 से 8 आप हंसते हंसते एग्जाम में बनाइएगा। रीजनिंग आप 10 में कितना रीजनिंग बना लीजिएगा, 8 से 9 रीजनिंग आराम से बना लीजिएगा। इंग्लिश 20 मार्क्स में से आपका 15 से 18 मार्क्स डायरेक्ट जो मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ उससे डायरेक्ट 15 से 18 नंबर आपका आएगा, चाहे वोकेब, लेटर, ऐसे, पीसी सब मिलाकर आप लोग को 15 से 18 हर हाल में आएगा। हिंदी में आपका फिर 16 से 18 मैं जो बता रहा हूँ उसी से आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बस ये 4 सेक्शन से अगर आप देखते हैं तो आपका मिनिमम 46 मार्क्स आएगा, और मैक्सिमम लेके चले तो 53, लेकिन मैक्सिमम 53 से भी प्लस रहेगा, लेकिन मैं खुद से ही कम लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए 46 से 53 अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आप हाई मार्क्स लेके चलिए, 53 आप ले आइएगा इसी 4 में से। और अगर आप ढिलाई कर रहे हैं तो आप अगर कुछ छोड़ छोड़ के आप करते हैं, मेरा होमवर्क पूरा आप नहीं करेंगे, तो आपका फिर 46 पे जाके आपका मार्क्स अटकेगा, ठीक है। ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट से आ रहा है, आपका 4 सेक्शन से आ रहा है। बाकी अगर आप कंप्यूटर को जोड़ते हैं, कंप्यूटर आपको कहाँ से करना है, आप कहीं से कीजिए, आपके पास कोई मटेरियल है आप मटेरियल पढ़िए, लेकिन मैं इतना वादा के साथ बोल रहा हूँ कि रुक्मणी जो बुक है उससे अगर आप सारा सेट का सारा कंप्यूटर करते हैं, और उसके डिस्क्रिप्शन में भी जो जो डिटेल आंसर लिखा हुआ है उसका कंप्यूटर का अगर आप पार्ट कर लेते हैं, आपका उसी से 14 नंबर आ जाएगा, उसी बुक से, रुक्मणी बुक से, ठीक है, एकदम हंसते हंसते आएगा। और इसके अलावा आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं आप लोगों को किरण का सारा कंप्यूटर का क्वेश्चन
कंपाइल करके दे दूंगा या वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखिए कंप्यूटर में इतना आ गया। अब रहा बात जीके का, बहुत बच्चा को जीके का टेंशन हो रहा है, सर जीके कहाँ से करें, ये करें वो करें। देखिए आपको मैं जो फैक्ट है वो बताता हूँ। कंप्यूटर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? स्कोरिंग सब्जेक्ट। आपका मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ स्कोरिंग है, रीजनिंग स्कोरिंग है, कंप्यूटर स्कोरिंग है, ठीक है। लेकिन जीके आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। जीके में बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस। कब क्या पूछ लिया जाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन इतना, हाँ इतना मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा। हार्ड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है नहीं, ना आपके पास ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन हार्ड देगा तो बनेगा ही नहीं, अधिकतर से नहीं बनेगा। क्वेश्चन ईजी रहेगा जीके का, ठीक है। तो आप लोग जो भी अगर नोट्स है या कुछ भी आप लोग के पास ऑनलाइनर बुक है या कोई भी बुक है, ईजी क्वेश्चन को आप लोग कर लें, ठीक है। जो एक बार में पढ़ने पे रिवाइज हो जाए, याद हो जाए, उसी को करें, नया चीज़ पे मत जाए। बाकी कैसा भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी क्वेश्चन आए, कोई भी स्टूडेंट है अगर कभी जीके पढ़ा होगा उसका 5 नंबर आराम से बन जाएगा। आउट ऑफ 15 में से 5 नंबर हर कोई लेके आएगा, हर कोई का बनेगा 5 नंबर, क्योंकि इतना इजी देगा। क्योंकि ऑप्शन है नहीं, हार्ड देगा तो फिर कोई लिंक ही नहीं कर पाएगा। अगर डायरेक्ट याद है तभी लिख पाएगा, नहीं तो फिर ना ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाएगा, ना ऑप्शन के सहारे याद कर पाएगा, कुछ नहीं। अगर डायरेक्ट याद है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। इसलिए ज़्यादा हार्ड जीके नहीं रहेगा, जीके नॉर्मल रहेगा। 5 हर कोई हंसते हंसते 5 बनाएगा। अगर आप लोग अपना स्टडी मटेरियल जो भी आप कभी पढ़े होंगे उसी से रिवाइज कीजिए, आप लोग का आराम से 10 क्वेश्चन आराम से फिर बन जाएगा, ठीक है। करंट से रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ लीजिए, आपका आराम से 10 तक आके बन जाएगा। बाकी देखिए अभी तक जो ऊपर जोड़ के रखे थे 46, ठीक है, 4 सेक्शन से मिला के 46। कंप्यूटर से अगर मिनिमम 12 लेते हैं, जीके से मिनिमम 5 लेते हैं, आपका 63 नंबर आके गिरता है, ठीक है। और अगर मैक्सिमम लेके चलते हैं 53, इधर 14 इधर 10, तो आप लोगों का फिर 77 आता है, ठीक है। और यकीन मानिए इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। ये ऑप्शन वाला एग्जाम है नहीं, ये रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम है, 65 के आसपास में जाके कट ऑफ गिर जाएगा, ठीक है। 65 से कम ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। मैं फिर भी 65 लिख दे रहा हूँ। 60 से 65 में कहो, एकदम हंसते हंसते कट ऑफ इसी के आसपास में रह जाएगा, ठीक है, 60 से 65 तक में। तो अगर आपको कट ऑफ पार करना है तो मैं जैसे जैसे होमवर्क दे रहा हूँ कीजिए, लेकिन याद रहे कि नया चीज़ पे नहीं कूदना है। अगर आप लोग पहले से कोई प्लान पे स्टडी कर रहे हैं तो आप उसी को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप कोई पेड बैच में ज्वाइन है, कोई भी कोर्स का, कोई किसी भी सर के, तो आप उसी को ज्वाइन करके उन्हीं का तरीका कीजिए। मैं ये वीडियो उन लोगों के लाया हूँ, उन लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ जो कि कहीं से नहीं पढ़ रहे हैं, खुद से कोशिश करते हैं या खुद से चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ, और सोचते तो हैं कि 10 दिन 10 घंटा पढ़ूँ, लेकिन एक दिन भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, या कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कुछ समझ नहीं आता। तो मैं बस ये वीडियो उन लोगों के लाया हूँ जो पहले से कहीं से पढ़ रहे हैं। वो लोग मत भटके, आप लोग सही जगह पे हो, आप लोग उसी तरीक़ा से पढ़ें, ठीक है। बाकी सिलेबस को लेकर आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं गलत सिलेबस नहीं दूंगा। परसेंटेज से क्वेश्चन आया था इसलिए मैं परसेंटेज चैप्टर दिया हूँ। अब आप लोग खुद बताइए, जो लड़का मेंस देने गया रीडर का, वो परसेंटेज पढ़ा नहीं, ठीक है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आ गया। अगर वो बेसिक भी अगर वो रिवाइज नहीं किया होगा, अगर उसको नहीं बना होगा रीडर में, तो 2 नंबर तो उसका साफ चला गया। अब 1 नंबर में तो यहाँ कितना का अंतर आ जाता है। 2 नंबर आप नहीं बना के आइएगा तो क्या होगा। इसी तरीक़ा से आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस भी आपको करके जाना है, और साथ में साथ डिस्काउंट करके जाना है, ठीक है। करना क्या है, हार्ड क्वेश्चन नहीं करना, इजी करना है, सिर्फ इजी। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ के जाना है कि ऐसा ना हो कि इजी पूछिए प्रॉफिट लॉस से या डिस्काउंट से, आपसे इजी भी नहीं बने, तो फिर आप एकदम डूब जाइएगा। फिर आप फिर बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि जो बच्चा प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग को हार्ड करके जाना है, एकदम नहीं। आपको बस ईजी क्वेश्चन कर लेना है, 10-20 ईजी क्वेश्चन कर लीजिए, बस काम हो गया। इतना ही करना, ये नहीं कि मेंस का सीजीएल, मेंस का चाहे एसएससी का हार्ड क्वेश्चन करने बैठ गए, कुछ नहीं। कॉन्सेप्चुअल समझ के रखें, इजी क्वेश्चन करके रखें, ठीक है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सब करके जाइएगा। नहीं तो अगर पूछ लिया, जैसे कि परसेंटेज पूछा था कोड रीडर में, अगर आपसे भी डिस्काउंट से अगर एक भी क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं बनाए, आप लोग वहीं पे साइड हो जाइएगा फिर। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ मैं इसी तरीक़ा से नहीं बता रहा, मैं ये चीज़ को खुद पे अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आप लोगों को होमवर्क तो दे दिए हैं, अब आपसे फिर मिलेंगे डे 3 का होमवर्क अगले दिन। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, जय हिंद।